नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लातेहार में भीषण रेल हादसा, आग की अफवाह के बाद ट्रेन से कूदने लगे लोग, 3 की मौत 10 लोग घायल। लातेहार जिले के कुमुदी स्टेशन के पास शुक्रवार की रात भीषण रेल हादसा हुआ। इस दुर्घटना में 3 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 10 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसे ही कुमुदी स्टेशन के पास पहुंची थी, इस दौरान किसी ने अफवाह फैला दिया कि ट्रेन के इंजन में आग लग गई है। अफवाह आग की तरफ फैल गई और इसे सुनने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यात्री ट्रेन से उतरने लगे। इसी दौरान अचानक विपरीत दिशा से आ रही मालगाड़ी के चपेट में कई यात्री आ गए। जानकारी के अनुसार 3 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में 2 पुरुष जबकि 1 महिला है। बता दें कि सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस शाम 7:43 में कुमुदी रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन के पहुंचते ही इस हादसा हो गया। घटना के बाद कुमुदी रेलवे स्टेशन पर तैनात रेलवे अधिकारियों ने तत्काल इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दी। 1 से 1.5 घंटे बाद पहुंचे अधिकारियों की टीम ने सभी घायलों को इलाज के लिए लातेहार सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेखौफ बदमाशों ने रियल एस्टेट कारोबारी और उसके 5 साल के बेटे को मारी गोली। सरायकेला खरसावां जिले में बेखौफ बदमाशों ने एक रियल एस्टेट कारोबारी को गोली मारकर घायल कर दिया। इस गोलीबारी में पीड़ित कारोबारी का बेटा भी घायल हो गया। घटना आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति नगर की है। घटना के बाद से इलाके में दहशत है। बताया जाता है कि बेखौफ अपराधियों ने रोकी कालिंदी का बाइक से पीछा किया और मौका मिलते ही फायरिंग कर दी। युवक के कंधे में गोली लगी है, जबकि उसका बेटा भी घायल हो गया है। बाप बेटे दोनों को जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में इलाज के बाद बाप बेटे दोनों खतरे से बाहर है। पीड़िता कारोबारी के शरीर से गोली निकाल दी गई है। अब पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की खंगाल रही है, जिससे अपराधियों का कोई सुराग मिल सके। फिलहाल गोली चलाने के कारणों का सही पता नहीं चल सका है। आशंका जाहिर की जा रही है कि रियल एस्टेट कारोबार में जमीन खरीद बिक्री को लेकर गोलीकांड को अंजाम दिया गया होगा। लोगों का कहना है कि वन विभाग की अवैध जमीन की खरीद बिक्री को लेकर गोली चली है। फिलहाल इस घटना के बाद आदित्यपुर पुलिस जांच में जुटी है। पीजीटी शिक्षक परीक्षा के 4 विषयों का रिजल्ट जारी, 706 सफल हुए विद्यार्थी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा चल रही नियुक्ति प्रक्रियाओं की समीक्षा के बाद जेएसएससी रेस हो गया है। शुक्रवार को स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पीजीटी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के 4 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है। जेएसएससी के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया कि पीजीटी के 4 विषयों में कुल 706 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। हिंदी विषय में 192, संस्कृत विषय में 115, अर्थशास्त्र में 194 तथा इतिहास विषय में 205 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र और इतिहास विषय की शेष रिक्तियों के विरुद्ध परीक्षा फल का प्रकाशन अगले चरण में आयोजित होने वाले प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के बाद किया जाएगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी सूचना में कहा गया कि याचिका संख्या 2113/2023 में पारित अंतरिम आदेश के आलोक में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत की गई कोई भी नियुक्ति हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगी। कोटिवार अंतिम याचिका अभ्यर्थी का प्राप्त अंक सभी विषयों के परीक्षा फल प्रकाशन के बाद जारी किया जाएगा। वहीं आयोग ने डिप्लोमा स्तर प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत डिप्लोमा अभियांत्रिकी 166 अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट जारी कर उन्हें सफल घोषित किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बकरीद को लेकर राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। बकरीद के त्यौहार को लेकर झारखंड भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य के संवेदनशील जिलों गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, जमशेदपुर और रांची में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिए गए हैं। राज्य पुलिस मुख्यालय ने जिला एसपी को अपने जिलों में संवेदनशील स्थानों की पहचान करने का आदेश दिया है और चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर उसी अनुपात में बलों की तैनाती करने का निर्देश दिया गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और हजारीबाग में पहले से ही अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। 16 जून से 18 जून तक जिलों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। राज्य पुलिस मुख्यालय ने जिला एसपी को ऐसे लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया है जो पहले धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने में शामिल रहे और उनके खिलाफ पूर्व में मामले भी दर्ज है। जरूरत पड़ने पर निरोधात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश पुलिस मुख्यालय ने दिया है। सभी जिलों के एसपी को शांति समिति से जुड़े लोगों के संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया है और स्थानीय थाना प्रभारियों को भी थाने के शांति समिति के सदस्यों से संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं बकरीद को लेकर रांची रेंज के सभी जिलों को विशेष सतर्कता
सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि रांची रेंज के सभी जिले सिमडेगा, खूंटी, गुमला और लोहरदगा में 16 जून से अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी जाएगी, जो बकरीद के दूसरे दिन यानी 18 जून तक रहेगी। रांची के सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी संवेदनशील जगहों पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। कुवैत से रांची पहुंचा अली हुसैन का शव, डीसी ने सौंपा 5 लाख का चेक। कुवैत से मृत मोहम्मद अली हुसैन का पार्थिव शरीर कुछ देर पहले रांची एयरपोर्ट पर लाया गया। शोक संतप्त परिजनों के साथ रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। उन्होंने मोहम्मद अली हुसैन के परिजनों से बातचीत की एवं उन्हें ढांढस बांधते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा प्रशासन आप सभी के साथ है। कुवैत में मृत मोहम्मद अली हुसैन के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुदान राशि चेक सौंपा गया। मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक की अनुदान योजना अंतर्गत उपयुक्त मृतक के भाई मोहम्मद आसिफ को चेक सौंपा गया। बता दें कि दसनी कुवैत के मांगब क्षेत्र में बुधवार 13 जून को एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 49 विदेशी मजदूरों की मौत हो गई थी और अन्य 50 लोग घायल हो गए थे। 49 लोगों में से 45 भारतीय और 4 नागरिक फिलीपींस के थे। हादसे में जान गंवाने वाले अधिकांश भारतीय केरल के थे। केरल के 19 लोगों की जान इस हादसे में गई है। दीवार तोड़ते हुए घर में घुसी तेज रफ्तार बोलेरो, 5 लोगों को कुचला। लातेहार में एक अनियंत्रित बोलेरो घर में घुस गई। बोलेरो ने आंगन में सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया। घटना में 1 की मौत हो गई, वहीं 4 लोगों को गंभीर स्थिति में स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। हादसा इतना भीषण था कि मिट्टी के घर की दीवार ढह गई। घटना के बाद ग्रामीण ने लातेहार नौरंग चौक को जाम कर दिया। वे लोग लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुखिया जलेश्वर लोहरा ने बताया कि घर के सभी लोग आंगन में सो रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित वाहन ने कुचल दिया। हादसे में राजदेव लोहरा की मौत हो गई, जबकि आरती कुमारी, संकुंती देवी समेत 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुखिया जलेश्वर लोहरा तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को इलाज के लिए लातेहार सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने घायलों को प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। मुखिया ने कहा कि मृतक के परिजनों और घटना में घायलों को तत्काल मुआवजा मिलना चाहिए। इधर ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम किए जाने के कारण लातेहार सरयू गारू महुआ टांड़ मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। सूचना मिलने के बाद लातेहार एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया। दुर्घटनाग्रस्त वाहन का नंबर छत्तीसगढ़ राज्य का है। दुर्घटना के बाद वाहन भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इधर घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने लातेहार नौरंग चौक के पास सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम कर रहे लोगों का कहना है कि मृतक के परिजनों को तत्काल मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए दिया जाए। साथ ही उनका कहना है कि सभी घायलों के इलाज का पूरा खर्च वाहन मालिक को उठाना होगा। साथ ही वे घायलों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से की मुलाकात, गायछंद मोड़ फ्लाईओवर के लिए किया धन्यवाद। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी शुक्रवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मिले और उन्हें जामताड़ा के गायछंद मोड़ से जामताड़ा कोर्ट रोड के बीच फ्लाईओवर की मंजूरी मिलने पर धन्यवाद किया। मौके पर विधायक ने कहा कि फ्लाईओवर बनने का रास्ता अब साफ हो गया है और बहुत जल्द जामताड़ा वासियों को मैं एक और बहुत बड़ी सौगात देने जा रहा हूं। मालूम है कि कुछ दिन पहले ही मैंने बीर बिंदिया पुल का विधिवत उद्घाटन किया था और बहुत जल्द यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इस पुल के बन जाने से भारी वाहनों का आवागमन बढ़ेगा और गायछंद के पास रास्ता संकीर्ण है और भारी आबादी वाला क्षेत्र है, जिससे भारी जाम लगेगा। साथ ही साथ विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न होगी। मैंने आने वाली समस्या को पहले ही भांप लिया और इसी कारण मैंने पिछले विधानसभा सत्र के दौरान इस फ्लाईओवर की मांग विधानसभा में उठाया था, जिस पर सदन ने मुझे इस फ्लाईओवर निर्माण को लेकर आश्वस्त किया था। इरफान अंसारी ने कहा कि मैंने पूरा जामताड़ा विधानसभा को विकास के मामले में एक ऊंचे मुकाम पर पदस्थापित किया है, जिसकी चर्चा पूरे झारखंड में है। यहाँ की जनता ने जिस भरोसे और उम्मीद से मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुना, उसी पर लगातार मैं खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम में जनता ने जो अपना प्यार स्नेह एवं जन समर्थन मुझे दिया, इसके लिए मैं समस्त जामताड़ा वासियों का आभार प्रकट करता हूँ। रांची में पुलिस अधिकारियों की लगी नाइट शिफ्ट, लेट नाइट होने वाले क्राइम पर कंट्रोल की कावदाद शुरू। राजधानी रांची में लेट नाइट होने वाले अपराध की घटनाओं पर ब्रेक लगाने के लिए अब शहर में पदस्थापित डीएसपी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में एक सप्ताह के लिए एक डीएसपी की नाइट शिफ्ट लगाई गई है।
राजधानी रांची में अपराध की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पहली बार डीएसपी स्तर के अधिकारियों से नाइट शिफ्ट करवाया जा रहा। डीएसपी स्तर के अधिकारियों को नाइट शिफ्ट के दौरान रांची के कचहरी स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में उपस्थित रहना है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक डीएसपी कंट्रोल रूम में नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। रांची में पदस्थापित प्रत्येक डीएसपी को एक सप्ताह तक नाइट ड्यूटी करनी है। इस दौरान उन्हें कंट्रोल रूम से पूरे शहर पर नजर रखना है। कौन डीएसपी पुलिस कंट्रोल रूम में कब नाइट शिफ्ट करेगा, इसके लिए बाकायदा रोस्टर बनाया गया है। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया, यह देखा जा रहा है कि रात के समय सूचनाएं मिलने के बावजूद पुलिस का रिस्पांस टाइम बेहतर नहीं हो पा रहा था। ऐसे में यह जरूरत थी कि एक सीनियर अधिकारी को पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात किया जाए ताकि पुलिस का रिस्पांस समय बढ़िया हो। इसी को ध्यान में रखते हुए रांची के सभी डीएसपी को रोस्टर के आधार पर एक सप्ताह के लिए नाइट शिफ्ट करवाया जा रहा। इस दौरान पूरी रात डीएसपी कंट्रोल रूम से पूरे शहर की मॉनिटरिंग कर रहे। डायल 100 और डायल 112 जैसे हेल्पलाइन पर जो भी कॉल्स होते हैं वो कंट्रोल रूम में ही आता है, जिसके बाद उसकी जानकारी पीसीआर, माइक और थाना प्रभारियों को वायरलेस और फोन के जरिए दी जाती है। वैसे तो कंट्रोल रूम में एक अस्थायी और एक एडिशनल एसपी की तैनाती की गई है, लेकिन वह काफ़ी नहीं था। रांची के सीनियर एसपी ने बताया कि हाल ही के दिनों में कुछ बड़े घटनाओं को रोकने में नाइट शिफ्ट में काम कर डीएसपी की भूमिका रही। भविष्य में इन्हें और बेहतर बनाया जाएगा। झामुमो ने की नीट प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग। सुप्रियो बोले, मोदी सरकार में 41 बार हुआ पेपर लीक। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीट का मामला उठाया। उन्होंने सीबीआई के साथ ही ईडी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा का परिणाम निकला और नीट का रिजल्ट भी निकला। फिर अचानक मालूम चला कि रांची के एक परीक्षार्थी को 720 में 720 नंबर मिला है। हमारे लिए यह गर्व का विषय था, लेकिन कुछ ही देर बाद 720 और 719 का जो फिगर सामने आया तो पूरा देश दंग रह गया। कुछ लोग चुनाव के आपाधापी में भूल गए थे कि उस वक्त बिहार में, गुजरात, राजस्थान में 3 भाजपा शासित राज्य में इन तीनों जगहों पर पुलिस ने नीट के पेपर लीक प्रकरण में कई लोगों को गिरफ्तार किया। ये बातें उस समय चुनावी शोर में दब गई थी, लेकिन पूरा एक कुचक्र जो मेधावी छात्रों का भविष्य का बेड़ा पार कर रहा था, उस पर किसी का ध्यान नहीं था। 23 लाख बच्चे, आप समझ सकते हैं, दिन रात एक करके इन्होंने इस परीक्षा में शामिल होने का काम किया। उसके साथ ही केंद्र सरकार ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। महुआ मोत्रा का बीजेपी सांसद पर आपत्तिजनक बयान। बाबूलाल बोले, ये झारखंड का अपमान है, ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। टीएमसी सांसद महुआ मोत्रा के एक बयान पर झारखंड की राजनीति में बवाल मचा है। एक यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू के दौरान झारखंड और झारखंडियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इंटरव्यू में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने झारखंड का भी नाम लिया है। टीएमसी सांसद महुआ मोत्रा के बयान पर झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इंटरव्यू का वो हिस्सा शेयर किया है जिसमें महुआ मोत्रा झारखंड को लेकर आपत्तिजनक बातें कर रही है। साथ ही लिखा कि महुआ मोत्रा की घिनौनी भाषा किसी और की तुलना में उनके चरित्र को अधिक दर्शाता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे ने आपको और आपके पैसे और उपहारों के लालच को उजागर किया है, जिसके लिए आप देश की संवेदनशील जानकारी बेचने को भी तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतने जघन्य अपराध के लिए जेल में क्यों नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि महुआ मोत्रा जी, अभी मैंने आपका इंटरव्यू देखा जिसमें आपने एक वरिष्ठ सांसद का अपमान किया और हमारे राज्य झारखंड के लिए गंदे शब्दों का प्रयोग किया है। यह सब इसलिए क्योंकि निशिकांत दुबे जी ने आपके लालच और पैसे और इनाम की भूख को उजागर किया है। लेकिन मैं आपके अंदाज में कुछ बातें कहना चाहता हूं। हम आपके और आपके जैसे लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और आपके सभी गलत कार्यों को उजागर करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आगे लिखा, देश के सामने आपको उजागर करने के लिए निशिकांत जी को धन्यवाद। एशियन गेम में गड़बड़ी मामले की जांच का खेल मंत्री ने दिया आदेश। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के आयोजन में हुई गड़बड़ी की जांच को लेकर खेल मंत्री हफीजुल हसन ने आदेश दे दिए हैं। खेल मंत्री ने विभागीय जांच कमेटी गठित करने का पीत पत्र विभाग के सचिव मनोज कुमार को गुरुवार को भेज दिया है। मंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता से झारखंड का नाम देश विदेश में हुआ है। सरकार की ओर से सारी व्यवस्था निगम के दायरे में रहकर की गई। हालांकि इसमें कुछ वित्तीय अनियमितता की शिकायतें मिली है, इसलिए जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है। यदि इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में खेल निदेशक सुशांत गौरव ने कहा कि सारी कार्रवाई नियम के दायरे में रहकर की गई है। जो भी अतिरिक्त खर्च हुए हैं उसके लिए बाकायदा नियम संगत अप्रूवल लिया गया है।
ऐसे बड़े आयोजन में कुछ खर्च अचानक होते हैं, इसलिए भी पहले सहमति ली गई थी। बता दें कि झारखंड में वर्ष 2023 में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में घोटाले का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि इस आयोजन में चारा घोटाले की तर्ज पर लूट हुआ है। घोटाले का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि खेल निदेशालय ने ई रिक्शा नंबर जो कि बैटरी से चलती है उसमें 25 लीटर डीजल भरवा दिया और उसका 2366 रुपये का भुगतान भी कर दिया। इसी तरह डिजायर पेट्रोल कार में 40 लीटर डीजल भरवा दिया गया, जिसका 3786 रुपये का भुगतान किया गया। रांची का बड़ा तालाब पूरी तरह प्रदूषित, पानी से उठ रही दुर्गंध से बीमारी फैलने का खतरा। इन दिनों रांची के बड़ा तालाब की स्थिति बेहद खराब हो गई है। बड़ा तालाब के पानी से उठने वाले दुर्गंध के कारण आसपास रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हालात यह है कि तालाब के पास से गुजरने में भी लोगों को सोचना पड़ता है। पानी से इतना खराब दुर्गंध आता है कि कई बार लोग गश्त खाकर गिर जाते हैं। वहीं बड़ा तालाब की स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोग सत्याग्रह पर उतर आए हैं। पिछले कई दिनों से पानी से आ रही दुर्गंध की वजह से लोगों ने निर्णय लिया कि यदि अब जिला प्रशासन और नगर निगम कोई संज्ञान नहीं लेता तो आम लोग सत्याग्रह कर जिला प्रशासन को नींद से जगाने का काम करेंगे। बड़ा तालाब के आसपास व्यापार करने वाले लोग बताते हैं कि 24 घंटे पानी से दुर्गंध आने की वजह से अब ग्राहक उनकी दुकानों तक नहीं पहुंच रहे। इस कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में झील बचाओ अभियान समिति के संरक्षक राजीव रंजन मिश्रा बताते हैं कि नगर निगम के अधिकारियों से स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन नगर निगम के लोग तालाब सफाई के नाम पर महज खाना पूर्ति कर चले जाते हैं, जबकि पूरे तालाब के अंदर जमे गाद को साफ करने की जरूरत है। राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था कि तालाब की बेहतर ढंग से सफाई करे और इसकी मॉनिटरिंग करे, लेकिन नगर निगम कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज करता दिख रहा। कुवैत अग्निकांड में मरने वाले 45 भारतीयों का शव पहुंचा भारत। कोची एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। कुवैत के मांगाप में 12 जून को 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से कई भारतीयों की मौत हो गई। 45 भारतीय का शव लेकर कुवैत से भारतीय वायुसेना का स्पेशल एयरक्राफ्ट भारत पहुंच गया है। एयरक्राफ्ट कोची एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। दरअसल मृतकों में सबसे ज्यादा 23 लोग केरल के हैं। इसके बाद एयरक्राफ्ट दिल्ली जाएगा, यहाँ से 100 संबंधित राज्य भेजे जाएंगे। कुवैत अग्निकांड में झारखंड के अली की मौत हो गई है। राजधानी रांची के हिंद पीढ़ी के रहने वाले 22 साल के अली हुसैन 18 दिन पहले कुवैत कमाने गया था, जहां उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। 6 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर के किचन में लगी आग तेजी से पूरी तरह इमारत में फैल गई। उस वक्त सभी कामगार सो रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत के विदेश मंत्री अली अल यादव से फोन कर बात की। कुवैत ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच करके गुनाहगारों को सजा दी जाएगी। जयशंकर ने मारे गए लोगों के शव को जल्द से जल्द भारत भेजने की अपील की है। हजारीबाग में सड़क हादसा, टेम्पो को मारकर भागने के क्रम में ट्रक पलटा, चालक व उपचालक घायल। हजारीबाग के बड़का गांव में सड़क हादसा हो गया। दरअसल बड़का गांव प्रखंड के हजारीबाग रोड में एक ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दिया। इसके बाद भागने के क्रम में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ट्रक चालक व उपचालक घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। अनन फनन में दोनों को इलाज के लिए हजारीबाग ले जाया गया। जानकारी के अनुसार ट्रक हजारीबाग से बड़का गांव की ओर आ रही थी। इसी क्रम में दैनिक बाजार से टमाटर लेकर जा रहे टेम्पो को ट्रक ने टक्कर मार दिया, जिसके बाद ट्रक चालक भागने लगा। इस दौरान उनकी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे चालक व उपचालक घायल हो गए। फिलहाल घायलों का नाम और पता नहीं चल पाया है। उनका इलाज जिले के एक अस्पताल में चल रहा। वहीं दूसरी तरफ टेम्पो में लदा टमाटर जंगल में बिखर गया। बता दें कि कुछ दिन पहले जिले के दनुआ घाटी में भी 2 ट्रक पलट गया था, जिसमें ट्रक चालक तथा उसके साथ मौजूद उपचालक दोनों घायल हो गए थे। घटना के बाद सड़क के दोनों ओर लंबी जाम लग गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को वहां से हटाया गया था, तब जाकर राहगीरों ने राहत की सांस ली थी। जाम में फंसे रहने के कारण यात्रियों को तपती गर्मी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बता दें कि इस घाटी को मौत की घाटी भी कहा जाता है। यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। रात के वक्त इस जगह पर सबसे अधिक दुर्घटना की आशंका रहती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।